चलिए जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी इशू डिबेंचर्स का नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन इशू डिबेंचर्स इज इन कैश। अब हमने डिबेंचर्स किस में इशू कर रहे हैं? कैश में। अभी तक जब हम डिबेंचर इशू करते थे ना, पिछले वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिबेंचर इशू किए थे वेंडर को, बट आज हम डिबेंचर किसको इशू करके दे रहे हैं जी? जो भी हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो किस में इशू कर रहे हैं? कैश के अंदर। तो जब हम डिबेंचर्स कैश में इशू करते हैं, क्या चीज़ का मेन ध्यान रखना है कि जब भी ये हम इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर इशू होंगे लमसम में। मतलब मैं पैसा इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लूंगा, मैं पैसा इकट्ठे लूंगा। यार लोन ले रहा हूँ, लोन भी किसी किश्तों में लूंगा क्या? पैसे तो इकट्ठे दे दो बिजनेस के अंदर लगाने, ठीक है जी। और जब मैं इशू कर रहा हूँ तो क्या होगा? अब यहाँ पे ना दो बातें होंगी। देखो, मैं कौन हूँ? कंपनी, ठीक है जी। दूसरा बंदा कौन है? डिबेंचर होल्डर, मतलब जिसने हमारी कंपनी डिबेंचर लिए। वो क्या कर रहा है? डिबेंचर होल्डर हमें क्या दे रहा है? कैश। और इसके बदले में मैं उसे क्या दे रहा हूं? कंपनी के डिबेंचर। तो ये प्रोसेस है जो चलने वाला है, ठीक है जी। मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो इशू करते दो मेन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, डिबेंचर किस में इशू किए जा रहे हैं? लमसम में। दूसरी बात, मैं कौन हूं? कंपनी। दूसरा बंदा क्या? डिबेंचर होल्डर। उसने हमें क्या दिया? कैश। उसके बदले में मैं उसे क्या दूंगा? डिबेंचर। अब ये जो मैं डिबेंचर इशू करता हूं, इसके अंदर ना तीन केसेस बनते हैं। या तो इशू होगा एट पार, ठीक है जी। एट पार का मतलब 100 का डिबेंचर था, हमने कितने में इशू कर दिया? 100 रुपए में। एंट्री सेम है जो इशू शेयर में थी। इशू शेयर की पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां क्या हो जाएगा? अगर 100 का डिबेंचर मैंने 100 में इशू किया, मतलब मैं कौन हूं? कंपनी। दूसरा बंदा क्या है? डिबेंचर होल्डर। उसने हमें कितने रुपए दिए? 100 रुपए कैश। उसके बदले मैंने उसे 100 रुपए का क्या दे दिया? डिबेंचर, ठीक है जी। एंट्री क्या बनेगी? अब मेरे पास 100 रुपए कैश आ रहे हैं, उसके लिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। वही सेम एंट्री जो मैं इशू शेयर में कर रहा था, वहां क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वहां अगली एंट्री क्या जी बनाते थे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ अगली एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ठीक है जी। बस एक छोटा सा फर्क और क्या आ जाएगा, मैं ना आदमी से पूरे पैसे इकट्ठे ले रहा हूँ तो अलॉटमेंट भी इकट्ठे करूंगा। तो एक और क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इसमें भी कितना आ जाएगा? 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज एंड 100 रुपीज। ये बन गई मेरी पहली एंट्री। बना लो जी पहली एंट्री। एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 100 एंड 100। हाँ जी, हो गए। टेबलिंग का टाइम बाद में दे देता हूँ, पहले साथ साथ लिखता रहता हूँ, फिर 2 मिनट पॉज कर देंगे। अगला आ गया जी एट प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए का डिवेंचर था, हमारी कंपनी ने कितने में इशू कर दिया? 110। 100 प्लस 10 एक्स्ट्रा ले लिया, 10 रुपए की बात की अपने एक एक्स्ट्रा नाम के प्रीमियम के। इसे क्या बोल देते हैं जी? एट प्रीमियम। दोबारा समझना, मैं कौन हूँ? कंपनी। दूसरा बंदा कौन है? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को कितने रुपए दिए? 110। मैंने उसको डिबेंचर कितने का दिया? 100 रुपए। तो जो पहले कितने रुपए आएंगे? 110। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? वही इशू शेयर्स वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 110 110। अगली एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब मैं उसको डिबेंचर कितने का दे रहा हूं? यहां से 100 रुपए टू डिबेंचर 100, जो बच गया किस में डाल दिया? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां कितना आएगा? 110, 100 और 10, ठीक है जी। सिमिलरली एक और केस, मैंने डिबेंचर किस पे इशू करके दे दिया जी? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब 100 वाला शेयर कितने में दे दिया? डिबेंचर कितने में दे दिया? 10 काट के कितने में दे दिया जी? 90। इट इज नोन एट डिस्काउंट, ठीक है जी। मैं कौन हूं? कंपनी। दूसरा बंदा कौन सा है? डिबेंचर होल्डर। उसने हमें कितने रुपए दिए? 90। मैंने उसको डिबेंचर कितने का दे दिया? 100 रुपए। तो पहले 90 रुपए आने की एंट्री, सेम एंट्री बनेगी। क्या एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 90। अगली एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90।
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपये, टू डिबेंचर 100 रुपये। बस एक छोटी चीज का ध्यान देना है सारी एंट्रीज के अंदर, डिबेंचर की ना फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपये रहेगी, बाकी तो सेम रहेगा। और पहली एंट्री तीनों जगह सेम है, और ये जो अमाउंट उठ के आया था ये उठा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ 110 ट्रांसफर किया, बचा हुआ अमाउंट प्रीमियम में, यहाँ कितना ट्रांसफर किया 90, बचा हुआ अमाउंट डिस्काउंट में। हाँ जी, तो पहले हमने किसकी एंट्री सीख ली, इशू ऑफ डिवेंचर्स की। अब हमने किसकी सीखनी है जी, फॉर दी रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। लिखो जी नेक्स्ट चीज, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। ये हमारे सिलेबस से ओमिट हो गए इस साल से, बट हम लोग एंट्री सीख रहे हैं क्योंकि इसके हिसाब से कंसेप्ट है जो मुझे आगे अप्लाई करना है। रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है कि मैंने आज सपोज पब्लिक से लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, मैंने उनको बोला था भाई 5 साल बाद मैं आपको पैसे दूंगा, तो 5 साल के बाद ये एंट्री बनेगी। एक जगह पे इसका काम है जो मैं सिखाने लगा हूँ। अब रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स के अंदर क्या हो गया, मैं कंपनी, दूसरा बंदा क्या है डिवेंचर होल्डर, पैसे भी मैं इकट्ठे वापस करूंगा, किस्तों में थोड़ी वापस करूंगा। डिवेंचर होल्डर 5 साल के बाद आ गया, कह रहा है कि सर आफ्टर 5 ईयर्स, जैसे वो नहीं कहते मूवीज में ऐसे 1 आवर लेटर आफ्टर 5 ईयर्स, वही सेम है। तो एक डिवेंचर होल्डर, दूसरा क्या आ गया कंपनी, ठीक है जी। डिवेंचर होल्डर कंपनी के पास आया, कह रहा लो सर आप अपने डिवेंचर ले लो, हमें डिवेंचर देगा, उसके बदले मैं उनसे क्या वापस करूंगा जी, कैश। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं जी, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर हो गया जी। अब जब भी डिवेंचर रीपे करेंगे, या इसको बोल देते हैं रिडीम करना। क्या बोल देते हैं, रिडीम करना। जब भी डिवेंचर रिडीम होंगे ना तो 2 ही बातें बनेंगी, या तो रिडीम होंगे एट पार, या फिर रिडीम हो जाएंगे एट प्रीमियम। कभी भी डिवेंचर्स डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होंगे। क्यों, तुमसे पूछता हूँ, कभी भी डिवेंचर रिडीम डिस्काउंट पे नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी इतना मूर्ख नहीं है जिसने आज मुझे 100 रुपये दिए हैं और 5 साल बाद कहेगा कोई नहीं सर आप रख लो, मुझे 90 रुपये वापस कर देना। कोई भी इतना बेवकूफ़ है तो मुझे 5-6 करोड़ रुपये देना, 5 साल बाद मैं उसके हिसाब से 90% दे दूंगा। कोई भी नहीं करेगा, इतना कोई बेवकूफ़ थोड़ी। लोन भी दे रहा है, कह रहा 100 रुपये बदले 90 वापस कर देना, यार 100 तो दे दो, फालतू नहीं मांग रहा, 100 तो दे दो। तो कभी ये डिवेंचर या तो किस पे रिडीम होंगे, पार पे, या किस पे होंगे, प्रीमियम पे, कभी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं हो सकते। अब पार पे रिडीम हो रहे हैं मतलब क्या है, मैं क्या हूँ कंपनी, दूसरा बंदा क्या है डिवेंचर होल्डर। वो हमारे पास क्या लेके आया, डिवेंचर, कितने रुपए का, 100 रुपये का। उसके बदले में मैं उसे क्या दूंगा, 100 रुपये वापस, क्या दूंगा, कैश। अब ध्यान देना, वो हमारे पास 100 रुपये लेके आया डिवेंचर के, ये एंट्री हमने सीखनी है। एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। एक बार इस एंट्री का लॉजिक समझ लेना, यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट को डेबिट हुआ, डिवेंचर लायबिलिटी है, ठीक है जी, कम हो रही है तो क्या कर दिया, डेबिट। दूसरा ये लायबिलिटी मैंने किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, डिवेंचर होल्डर के। सारे डिवेंचर होल्डर को मैसेज डाल दिया, भाई यू कैन ब्रिंग योर डिवेंचर्स बैक टू अस एंड यू कैन टेक योर मनी। जो पैसा दिया था ले आओ, पैसा वापस ले लो। तो यह मनी क्या कर दिया, ड्यू, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, 100 रुपये 100 रुपये। अब जब इसकी रीपेमेंट करूंगा तो फिर एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 100 और 100, ठीक है जी। एक और केस देखते हैं अब, अगले वाला एट प्रीमियम। अब सपोज भाई मैं कंपनी, दूसरा बंदा क्या था, डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर मेरे पास कितने का डिवेंचर लेके आया, 100 रुपये। मैं इसको कितने वापस करने वाला हूँ, 110। 10 रुपये का आपको क्या होगा, लॉस, ठीक है जी। इसकी क्या एंट्री बनेगी, आराम से समझना। डिवेंचर यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100, बट मुझे डिवेंचर होल्डर को देने कितने हैं, 110, तो 10 रुपये का आपके लिए क्या हो गया, लॉस। इस लॉस के लिए हम लोग एक नया अकाउंट खोलेंगे, इसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रीपेमेंट। अगली एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितना आ जाएगा, 110 110, ठीक है जी। इसको मैं एक नाम से और यूज करूंगा अब आगे, POR। इसके लिए एक और नाम है, क्या यूज करने वाला हूं, POR, प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। ध्यान देना, अब यहाँ पर ना बच्चों के माइंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर मैंने किसी से 100 रुपये लिए, मैं उसको 110 वापस कर रहा हूँ, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहाँ पे गया। 11th में प्रिंसिपल पढ़ाया था कंजर्वेटिज्म, वो क्या कहते हैं, सारे फ्यूचर के लॉसेस को आज ही अपना लॉस मान लो। अगर कभी भी डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम होंगे ना तो इसका इफेक्ट इस एंट्री का इशू वाली एंट्री पे भी पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी करके दिखा रहा हूँ। बस अभी आपने क्या एंट्री करनी है, एक इशू एट पार और एक इसकी करनी है प्रीमियम की। ये एंट्रीज पेपर में नहीं आनी, सिर्फ अभी क्वेश्चन करते हैं हम समझेंगे।
बाद में हम लोग उसको अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब जब भी प्रीमियम पे हो रहा है, आपके लिए लॉस हो रहा है, लॉस की जगह हमने क्या नाम यूज़ करना है, प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, जल्दी से दोनों टॉपिक टेप लो, कर दे भाई इसको।